अंग्रेज़ ने ना एक लाइन कही है, उसने कहा है कि कंसिस्टेंसी बीट्स द टैलेंट। अब अगर आपके पास टैलेंट नहीं है ना तो आप कंसिस्टेंट है तो एक ना एक दिन वो ट्राई करते करते फेल होके उसको दोबारा ट्राई करके रीस्टार्ट करते करते चीज़ों को आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसमें आप उन लोगों को हरा देंगे जिनके पास टैलेंट है लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। सेम गोज़ फॉर दिस थिंग। अब मुझे नहीं पता, मुझे जब मैं पहले वीडियो अपलोड की थी और जो आज कर रहा हूँ उससे काफ़ी बेहतरी है। आई एम नॉट वेयर आई वांट टू बी बट आई एम वन स्टेप क्लोज़र डे बाय डे, वीडियो बाय वीडियो। मैं कुछ चीज़ें मुझे समझ आती जा रही हैं कि किसको क्या करना है, कैसे चीज़ें करना है। तो अगर कभी ज़िंदगी में ऐसे लग रहा हो कि हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, दिस इज़ योर साइन टू जस्ट स्टार्ट। बगैर किसी से मकसद के, जस्ट बगैर किसी डर के जस्ट स्टार्ट। यू आर द वन स्टेप अहेड ऑफ द पीपल जो सिर्फ अभी सोच के बैठे लेकिन वो डर रहे हैं कुछ भी करने से पहले कि यार अगर फेल हो गया तो। बाहर शोर है, बच्चे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब इन सब दिनों में मैं ज़्यादा कुछ कर तो नहीं सका लेकिन जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि इस बार ही मैं जुम्मे पे जल्दी तैयार हो गया था। उस दिन मुझे इतना प्राउड फील हुआ खुद पे कि मैंने कहा यार आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट। हेलो जी, अभी जुम्मा पढ़ के वापस आया हूँ। आज ना सबसे जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि मैं जल्दी तैयार हो गया था और टाइम पे पहुँच गया था। दिस इज़ अ डेवलपमेंट, वो यूनिवर्स इज़ हीलिंग गाइस। अब जुम्मा मैंने दिखाया इसलिए नहीं कि मैं ना समझता हूँ कि ये एक पर्सनल चीज़ है, रिलीजियस आपकी एक्टिविटीज़। मैंने ना 3 चीज़ें सोची हैं कि मैं कभी भी नहीं करूँगा यहाँ पे। एक तो मैं कभी ये इबादत वगैरह कुछ नहीं दिखाऊँगा क्योंकि यार और ना ही कभी इस्लाम पे कोई या किसी की रिलीजन पे कोई बात करूँगा क्योंकि यार ये ना एक पर्सनल मैटर है और काफ़ी सेंसिटिव भी। मेरे को ज़िंदा भी रहना है। और दूसरी चीज़ कि मैं एक तो पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा कोई यहाँ पे। पॉलिटिकल बात इसलिए नहीं करूँगा कि मैं कर सकता हूँ और मैं फॉलो भी करता हूँ पॉलिटिक्स को, लेकिन अब उस पर बात ना करने की का ये वजह है कि यू नो अबाउट पाकिस्तान, जहाँ आप अपना ओपिनियन रखने पे उठा लिए जाते हो, तो इट्स बेटर कि मैं इस पे बात ही ना करूँ क्योंकि आई हैव अ करियर, आई हैव माई फैमिली, तो आई कांट अफोर्ड। तो या इट इज़ राइट। और तीसरी चीज़ है मेरी फैमिली, ओबियसली मैं वो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा कभी भी, फॉर स्पेशली फीमेल्स तो बिल्कुल ही। और जी अब काफ़ी दफ़ा मुझे भी ऐसे फील होता है कि पता नहीं मैं क्या करी जा रहा हूँ, मैं बुरा बना रहा हूँ। लेकिन मैंने बैठ के खुद को समझाया है कि नहीं, आई कांट बी परफेक्ट क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और बट मैं अब मुझे काफ़ी चीज़ें, मुझे बोलना भी आ गया थोड़ा बहुत। जो मैं पहले दिन मैंने हाथ में कैमरा ये माइक लेके बैठा हुआ था और मुझे लग रहा है कि मैं अपनी जो चीज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ मैं उसके क्लोज़ हूँ और मुझे सपोर्ट भी मिल रही है इनफ। जितनी मैंने सोची थी उससे ज़्यादा मिल रही है। मतलब कि 20 सब्सक्राइबर्स है बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और मैं नहीं समझ रहा था कि मेरी वीडियो पे जो 200 व्यूज़ आ जाते हैं, जो 150 व्यूज़ आ जाते हैं, वो भी आएगा कभी। बट ये भी बड़ा नंबर है अगर मैं इसको क्लोजली सोचूं तो। मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बट दिस इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अब मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं आती थी करने वो, और ना ही मेरे अंदर पहले से वो टैलेंट था कभी। बट मैं वो चीज़ें लगा रहा, वो मैं करता रहा और मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं आगे चल के आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा भी सीखे अपने करियर में। मैंने कैसे चीज़ें एक ऐसी हैं जो मैंने खुद अचीव की, जो कभी सोच नहीं सकता कोई कि वो खुद ही ऐसे को उसको अचीव कर सकते बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी टैलेंट के। वो क्या था? वो थी कंसिस्टेंसी बस। अब इसके ऊपर एक और अंग्रेज ने, शायद उसका भाई होगा, उसने एक लाइन की, उसने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जस्ट डू योर प्रैक्टिस एंड अगेन एंड अगेन, जस्ट डू, जस्ट प्रैक्टिस मोर, जस्ट
गिव योर बेस्ट एवरी टाइम, यू विल बी नियर टू परफेक्शन। परफेक्ट तो आप कोई नहीं हो सकता है, बट यू विल बी नियर टू परफेक्शन, यू विल बी बेटर देन दैट। वेल, अब इसके बाद जाता हूँ जी सालार से मिलने। यू नो सालार, जिसका पहले दिखाया था। एक्चुअली ही इज़ नाउ अ चीफ गेस्ट ऑफ आवर फैमिली। उसको इतना प्रोटोकॉल मिलता है, सब उसको इतना प्रोटोकॉल देते हैं, तो उसको मिलने जाऊँगा। आपको भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा। स्टे ट्यून। अच्छा भाई उठ जा भाईजान, हेलो। मैं मिलने अभी तो सोया हुआ भाईजान, क्या किया जाए अब। कोई बात नहीं, ही इज़ द बॉस। हेलो जी, न्यू डे न्यू मी। आई लाइक विंटर्स, बट विंटर में बीमार हो जाता हूँ यार, लेकिन फिर भी करेंगे आखिरी हद तक, क्योंकि कुछ रिश्तों में लॉजिक नहीं होता। आई विल स्टिल लव विंटर्स। और सुबह सुबह उठ के जो पहला काम है वो ये है कि मेरा कज़न को मुझे छोड़ना है नहीं, ये देखो, से हाय। ओए, उसने हाथ मार दिया था गाइस, मेरी वीडियो बंद करवा दी थी। किधर जा रहे हो यार? ये कुछ अखीर लेवल का शरारती बच्चा, अखीर लेवल का। मतलब जो हद आपने देखी होगी ना, उस हद से भी आ गया ये। ओए किसी और, नहीं 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 भाई, और पागल इंसान किसी और का बाइक तोड़ रहा था यार। मैं दो लगाऊंगा तुम्हें पता है यार। ये जो नया ट्रेंड आया हुआ है ना कि एक रिप्लाई से क्या ही हो जाएगा, कितना क्रिंज है यार, क्योंकि कोई मुझे रिप्लाई नहीं कर रही ना। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली कुछ चीज़ में इतना हैपनिंग नहीं हुआ। फिर लास्ट में एक तो मेरे घर वालों में ना, जो मेरी वालदा साहिबा हैं, उनका एक कंसेप्ट है, वो कहते हैं जितना दूर से सामान लोगे उतना ज़्यादा सीख मिलेगा। तो अभी सामान लेने गया था मैं, अब वो दूर से लेते 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 वो इतना दूर 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ा सिर्फ 3 चीज़ लेने के लिए। लेकिन क्या कह सकते हैं, वो बॉस हैं और बॉस का लेवल सबसे ऊपर होता है, तो वही जस्ट अबाइड बाय रूल्स। सर आज मैं हेलमेट पहनना भूल गया था, तो इसलिए आई हैव टू डॉज द सेफ्टी कैमरास, तो इसलिए मैं अपना गलियों में से जा रहा हूँ। अब हेलमेट इसलिए नहीं पहना कि मैं ना ग्लासेस है ना, तो ये फंस जाती हैं उसमें ना हेलमेट में। तो आज मेरा दिल नहीं कर रहा था कि ऐसे बगैर ग्लासेस के जाऊँ, क्योंकि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ थोड़ा सा रश होता है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। सामान तो ले लिए जी, अब जा रहा हूँ दोबारा उस गली से लेके। वैसे आई हेट दिस स्ट्रीट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट एनीवेज मैं भी टैक्स पेयर हूँ, मेरा भी उतना ही हक है इस गली में, तो बात है। तो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़। आया 1 मिनट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मेरे ख्याल में एक और काम बचा हुआ है, तो वो करके आते हैं, फिर उसको एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।